हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी बड़ी समस्या निश्चित तौर पर ख़त्म होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी बड़ी समस्या निश्चित तौर पर ख़त्म होने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डोर टू वैल्यू गाइस, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस आ जाए। आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर हो सकता है, अपने बिजनेस को लेकर हो सकता है, किसी न किसी प्रकार से परेशान है गाइस। क्योंकि इसके साथ में नंबर 6 के एनर्जी का आना, इसका मतलब क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका मेहनत का कोई भी आउटपुट जो है ना वो उभर कर नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब आपकी मेहनत कहीं न कहीं आपको खाली जाते हुए नज़र आ रही है, या फिर उस आधार पर आपका मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा, जिस आधार पर आप चाहते हो। अभी एक बात ऐसी हो सकती है कि कोई काम को लेकर हो सकता है, कोई डील को लेकर हो सकता है। आपको पैसों की व्यवस्था चाहिए, है ना? मतलब पैसों का प्रबंध चाहिए, और अभी हो सकता है उतना मैनेज नहीं कर पा रहे हो जितनी आपको आवश्यकता है। और इस चीज़ को लेकर आप टेंशन में हो कि क्या ही चीज़ कर सकते हैं, या इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आप लोन लेना चाहते हैं, हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से आप चाहते हो ये इनके इन प्रकरण आपके लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए। और जैसे एक होता है ना, एक समय सीमा का बंधा हुआ होना, कि इस समय तक में आपका काम का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है ना? और आपके पास पैसे की व्यवस्था भी हो जाए तो ये ज़रूरी है। अब पैसे की व्यवस्था हो नहीं पा रही और वो समय सीमा जो है आपके पास आ रही है, तो ऐसे में आपको टेंशन हो रही है गाइस। आपको ऐसा लगता है मालिक मेरी लाज कैसे रखोगे आप? मेरी समस्या का समाधान कैसे करोगे? कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया गाइस, हो जाएगा, डेफ़िनेटली हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत हो। ये रीडिंग जब भी आपके पास आएगी उससे 6 सप्ताह के अंदर-अंदर ये जो भी समस्या पैसे से संबंधित, आर्थिक मामलों को संबंधित है, उससे आप फ्री हो जाओगे। अगर लोन लेना चाहते हो तो लोन की व्यवस्था हो जाना, या किसी से उधार लेना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, पर पैसे की व्यवस्था आपके पास हो जाएगी, पैसा आपके पास आएगा। या आपके जॉब में दिक्कत है ना? वहाँ पर परेशानियाँ चल रही है, माहौल आपके फ़ेवर में नहीं चल रहा है, वहाँ पर टीम आपके विरुद्ध में काम कर रही है, या फिर आपके लिए ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रही है कि आप चाह कर भी अच्छे माइंड से वहाँ पर काम नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थितियाँ बन रही है, मन में ये आ रहा है काम को परिवर्तित कर दो, है ना? ये बदलाव वाली चीज़ आ रही होगी, या ऐसे सोच रहे होंगे कि काश कैसा होता कि ऐसी जगह पर जॉब ना मिलकर कहीं और जगह पर जॉब मिल गई होती, या कोई और काम भाग्य ने लिख दिया होता तो आज बहुत खुश रहते। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बनती है गाइस, कि जहाँ पर आप कर्म कर रहे हो, अपने मेहनत कर रहे हो, और वहाँ से ही चीज़ें उठकर ऐसे आती है। देखो यहाँ पर ना संतुलन की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? संतुलन और परिवर्तन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। यहाँ पर बदलाव की ही आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है। ये जो आपके मन में आता है ना कि एक जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो काश कहीं और परिवर्तन कर दे तो कितना अच्छा रहे, या काश भाग्य ने किसी और चीज़ का चयन किया होता। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? देखो अगर ये चीज़ होती ना कि आप जो चीज़ काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना, जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर जो काम कर रहे हो आप, अगर मान लो कि वैसी स्थिति आपको फ्यूचर में कहीं और पर ना देखने को मिले, तो परिवर्तन करना समझदारी है ना? वो सबसे बड़ी समझदारी है कि परिवर्तन कर लो, मानसिक अशांति से आपको छुटकारा मिल जाए। बट अगर भाग्य ने उसी चीज़ को वहीं पर भी रिपीट में लिखा हो, प्लीज़ परेशान मत होना, स्थिति को समझने की कोशिश करो, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, है ना जी? मानो वही सिचुएशन आपके भाग्य में कहीं और लिखी हुई हो, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में ही आपके स्ट्रगल लिखा हुआ है। फिर आप क्या करोगे? वहाँ से भी बदलाव करोगे। ये मानसिक अशांति को कम करना नहीं हुआ, ये मानसिक अशांति को बढ़ाना हुआ, है ना? आपकी मेन समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? बदलाव नहीं है ना? कि स्थान परिवर्तन कर लेना, या फिर अपने कार्य को बदलना,
है ना। स्थान परिवर्तन भी नहीं है, काम को बदलना, ये वाली चीज चल रही है आपके साथ। समझ रहे हो, स्थान परिवर्तन से उतना नहीं है, काम को बदलने से संबंधित। आप काम को बदल दोगे, आपकी स्थितियां वही सामने आएगी। यहाँ पर एक्चुअल में जड़ समस्या की ये है, आपको काम में बदलाव नहीं करना है, आपको उसी क्षेत्र में, उसी मैदान में रहते हुए उसी स्थिति से फाइट करनी है और उस पर जीतना है। कैसे करना है मैं बताऊँ आपको, है ना। वहां पर एक संतुलन लेकर आना है आपने। वहां पर सबसे पहले आपने अपनी वाणी पर काबू रखना है। देखो, मुझे 100% पता है, अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ चलती है तो एक टीम आपके विरुद्ध में काम कर रही होगी, आपके वहाँ के लोगों के साथ तालमेल नहीं बन रहे होंगे। चाहे ये आपका बिजनेस है, चाहे ये आपकी जॉब है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जैसी भी जॉब हो, है ना। या आप अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी देख रहे हो कि आपकी लाइफ में स्थितियां ऐसी चल रही है कि आपको ऐसा लगता है कि बदल देनी चाहिए ये स्थितियां। पर्सनल लाइफ में भी आपके हिसाब से समझने की कोशिश करना, केवल जॉब के आधार पर नहीं। पर मैंने यहाँ पर जॉब को हाईलाइट करके, है ना, बिजनेस को हाईलाइट करके, कार्य क्षेत्र को हाईलाइट करके बताया है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी समझना इस बात को, है ना जी। तो यहाँ पर समझदारी क्या है कि आपको वहां पर संतुलन लेकर आने की आवश्यकता है। संतुलन कैसे आ सकता है कि आपको बदलाव ना करके, है ना, परिवर्तन ना करके खुद में बदलाव कर लेने पर ये स्थितियां सुधर सकती है, आपकी फेवर में काम कर सकती है। कैसे? आपने सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। अब मुझे पता है आपके सामने स्थितियां ऐसी बनेगी कि आपको इतना गुस्सा आएगा कि आपके शब्दों का प्रभाव गलत जाएगा, समझ रहे हो। बट यहाँ पर समझदारी यही है कि कुछ समय के लिए, थोड़े दिन के लिए आपने ऐसे, एक कहता है ना कि ये समझो कि आपकी ऊर्जा को ये लोग जो होते हैं ना, वो डिजर्व नहीं करते, और वहां पर आपने शांति बरतनी है, सरलता खुद में जो है ना, सरलता वाला भाव लेकर आना है। पर ऐसे लोगों को रिएक्शन नहीं देने हैं, है ना। साथ में आपने कुछ उपाय करने हैं। आपने उपाय क्या करना है, आप येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करो। आप केसर चंदन का तिलक जो है ना, ये लगाओ। मुझे पता है डेफिनेटली ये, इसके पीछे क्या स्थिति बनी है या कौन सा ग्रह जो है ना, ये आपको प्रभावित करता है, तो ये चीज़ आपको करनी है ना। केसर चंदन का तिलक लगाना है आपने, ठीक है, रोज सुबह नहाने के बाद में। और अपनी वाणी पर काबू रखना है, क्योंकि इस मामले में एक बात कहूँ, आपको ऐसा फील होता होगा कि पहले से आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, डेफिनेटली बताती है। आपकी इंट्यूशन आपको फील करवाती है, ये चीज़ भी आपको एहसास होती होगी। पहले से होने वाली चीज़ों का जो है ना, फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली, उनका आभास भी आपको पहले से हो जाना, ये चीज़ भी आपके साथ होती है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तैयार हुए होगे और मन कर रहा होगा कि नहीं, आज तो बाहर नहीं जाना, आज मन थोड़ा अध कच्चा सा हो रहा है, और वहां पर बाद में पता चला अच्छा वो बाहर नहीं गए, वरना कोई घटना घटित हो जाती, या कुछ सही चीज़ नहीं होती, या फिर कोई और बात होती, है ना, ये भी चीज़। तो आपको जैसे कहा ना, ये चीज़ें आपने करनी है। येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और एक कसम खा लेना, ब्लैक और ब्लू को टोटल अवॉइड करना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कभी होता ना कि किन्हीं लोगों को यही कलर ज़्यादा पसंद है, ब्लैक और ब्लू पहनना। और होता क्या, अक्सर ध्यान नहीं जाता, पता है, कभी कभी जानकर ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान खिंचता है जो आपके लिए सही नहीं होती है, पर मन आपका करता है कि आपको वही पहनना है, वही कलर पहनना है, और पसंद भी वही आता है। अभी जैसे कह रही हो ना, ब्लैक और ब्लू को नहीं पहनना, तो ना चेहरे पर शिकन आ गई होगी कुछ लोगों के, कुछ व्यूअर्स के मन में, कि मैम यही तो कलर पसंद है और इन्हीं को पहनने को। अगर इनसे लाइफ परेशान हो रही है ना, तो कतई आवश्यकता नहीं है ये पहनने की। कलर और भी बहुत सारे हैं, डार्क कलर क्यों पहनना, आप दूसरे कलर क्यों नहीं पहन सकते, दूसरे कलर पहनो, लाइट कलर पहनो, स्पेशली येलो, है ना, वाइट, येलो वाइट का कॉम्बिनेशन पहनो, भाग्य सुधर जाएगा, भाग्य साथ दे जाएगा। फिर ये जो एक परिवर्तन वाली चीज बार बार मन में आती है ना, ये होगी नहीं, देखना आपके नहीं होगी। डेफिनेटली खुशियों के लिए ना तड़पना नहीं पड़ेगा, तरसना नहीं पड़ेगा, ये होगा आपके साथ। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यही कहता है कि खुशियों के चुंबक बन जाओगे, वीनस का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। और ऐसा अगर लगता है ना कि खुशियां देरी से, रुक रुक कर, अटक अटक कर इस तरीके से मिलती है कि मन ही करता है कि क्या ही अभी खुशियों के पीछे पीछे भागे, है ना, यानी इच्छा मर जाती है ना। अगर ऐसी स्थिति भी आपके साथ होती है, और कई बार अगर आपको ऐसा फील होता है, आप ऐसे सिचुएशन में खड़े हुए होते हो जहाँ पर सिचुएशन आपको पूरी तरीके से गलत साबित करती है, जबकि आपने कोई गलती नहीं करी हुई है ना। अगर ऐसी चीज भी होती है तो एक और उपाय बताऊँ आपको, गुलाब का इत्र आता है ना, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो।
ये भी आपको क्या ही खुशियाँ प्रदान करेगा, और खुशियों के लिए तरस रहे होते हो ना, तरसना नहीं पड़ेगा, सामने से खुशियाँ आपको मिलेगी, आपका वीनस अच्छा हो जाएगा मेरे शेर। और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छे योग संयोग बने हुए हैं ना, उनका उतना ही अच्छा खासा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपके साथ स्थितियाँ क्या होती है, डो टू वैल्यू के साथ कॉन्टैक्ट का कार्ड आने का मतलब क्या है, बैलेंस का कार्ड आने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनती है। अब मुझे देखो मैसेज इतना ज़रूरी देना है, और ये शोर शराबा माफ़ करना गाइस। आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनती है कि जैसे आपने कुंडली दिखाई, ज्योतिषी आपके लिए कहते हैं कि ये समय जो ना, इतने समय से इतने समय के बीच में आपका बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके का चलने वाला है, और आप उसका इंतज़ार भी कर रहे होते हो, और अपने काम को एक संजो कर रखते हो कि वो समय आएगा ना, तब मैं अपने कोई काम को करूँगा या कोई बड़ी डील को करूँगा वगैरह ऐसा कुछ। और जैसे वो समय आता है ना, कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता। एक कहता है ना कि आपने 100% सोचा हुआ होगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी, बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए होंगे, और उसका 2%, 3%, 4%, हद से 5% आपको फ़र्क देखने को मिलता है। बाकी 95% आपकी लाइफ में वैसे ही तकलीफें चल रही होती है, तो आपको इतना बुरा फील होता है कि इतना इंतज़ार करने के बाद में हाथ में कुछ नहीं आया, वो चीज़ आपको फील होती है। उसके पीछे रीज़न यही चीज़ें हैं गाइस, कि जो अभी उपाय बताए ना, वो उपाय करना। और यकीन मानना गाइस, जैसे ही आप ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करोगे ना, आपकी लाइफ में आपको ज़बरदस्त तरीके से, जैसे काम में बाधा, ये है ना, बताया ना कि आप कोई काम करने जा रहे हो, डील करने जा रहे हो, उसमें बाधा आ रही है। एक समय सीमा आपको बता दी कि उस समय सीमा में आपका काम बनना ज़रूरी है, लेकिन उस समय सीमा के आधार पर आपके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, काम अटके जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये चीज़ें होती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क लाइफ पर करती है। घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। हर सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार है ना, आप नमक के पानी से स्नान ज़रूर करना। मतलब स्नान कर ली, उसके बाद में एक मग में थोड़ा सा नमक लिया, उसको घोला और खुद पर उड़ेल दिया, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना, आँखों में नहीं जाए, इस बात का भी ख्याल रखना मेरे शेर। अब कहोगे मैम इतनी छोटी बात, देखो आप मेरे मेरे अपने हो, है ना, तो मुझे जितना आपको सतर्क रहकर बताना होता है, क्योंकि कई बार टेंशन में लोगों को पता नहीं चलता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतने ज़्यादा टेंशन में उन्हें पता नहीं चलता है, तो मैं कई बार आपको उपाय बताती हूँ ना, तो बहुत जैसे होता है ना कि अंगुली पकड़ कर चलवाते हैं, बिल्कुल कुछ वैसा। क्योंकि मुझे समझ में आता है कि टेंशन में इंसान के हालात क्या होते हैं, वहाँ आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती मेरे शेर, है ना। तो मैं बिल्कुल उस ऊर्जा में आपको कहती हूँ, जैसे एक वो ना, मेरा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। पता नहीं क्यों, पर माफ़ करना, लेकिन इस समय रीडिंग के टाइम ना मेरी ऊर्जा कुछ इसी तरीके की होती है ना मेरे शेर। ये देखिए, कौन सी समस्या का समाधान आपकी लाइफ में शीघ्र अतिशीघ्र हो रहा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो नंबर 7 की एनर्जी बना रहा है। ये नंबर आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गौर से देखें तो कार्ड भले पेशेंस का है, धैर्य रखने का कह रहा है, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी कही जा रही है, 10-10 की एनर्जी। मेरा ध्यान जो है ना, इस कार्ड पर पेशेंस पर नहीं जा रहा है ना, यहाँ पर जा रहा है 10-10 की एनर्जी पर, और नंबर 7 की एनर्जी पर। इसका मतलब क्या पता है, ये कार्ड आ गया साथ में। अब इस कार्ड के नंबर को पहचानने की कोशिश करो, ये नंबर क्या कहता है। ये नंबर 7 की एनर्जी को बनाता है, ये नंबर 7 की एनर्जी को बनाता है। बट यहाँ पर मेरा ध्यान जा रहा है इस पर, और एंजल पर, यूनिवर्स पर। पीछे है मून की एनर्जी। इसका सेंसिटिव तौर पर क्या पता है, ऐसे बुरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में जो असंतुलन वाली स्थिति क्रिएट हुई, या इन्होंने क्रिएट की, है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़े त्याग करने पड़ गए, बहुत बड़ी आहुतियाँ आपकी लग गई, या कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छूटी जिनके साथ कहते हैं ना, प्राण बंधे हुए होना। मतलब एक बात समझ रहे हो, कि एक जीने का एक पूरा, क्या कहते हैं, कि किसी इंसान का उसके अलावा सोर्स ही ना हो। समझ रहे हो, ये है पास्ट की एनर्जी का, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी की एनर्जी में तो काफ़ी बदलाव आ चुके हैं आप में, और मालिक ने आपके लाइफ में मिरेकल भी कर दिए होंगे। बट एक समय में आप जैसे हो ना,
कि किन्हीं चीज़ों में, किन्हीं लोगों में आपके प्राण अटके हुए होंगे ना, तो उन ऐसे बुरे लोगों की वजह से आपको वहीं से हटाया गया, या आपसे वही चीज़ छीनी गई जो आप नहीं चाहते थे कि कभी आपसे कुछ ऐसा छीना जाए, आपको इतना दुख दिया जाए जिस दुख की आपने कल्पना भी नहीं करी। मतलब पता है, लोगों ने ये सोचा कि वो आपके भाग्य में कुछ भी लिख सकते हैं। लोगों ने इतना ईगो, इतना घमंड दिखाया अपना, कि वो चाहे ना कि आपकी लाइफ में संघर्ष लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, भाग्य विधाता समझा है लोगों ने। ये है, कहते हैं, मूर्खता की हद। कोई इंसान अगर खुद को ईश्वर समझने लग जाए ना, तो यूनिवर्स उन्हें एक समय में बता देते हैं कि इंसान हो और इंसान की तरह ही रहो, है ना। कर्म उन्हें अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे खुद को आपका भाग्य विधाता समझ कर ना आपकी लेखनी में संघर्ष लिखने की कोशिश करी, है ना, आपसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश करी। ये एक भ्रम वाली चीज बन गई, भ्रम वाली स्थिति बन गई, कि लोगों ने एक समय के लिए आपसे बहुत कुछ छीन लिया और आपको जताया भी कि देखो आपसे बहुत कुछ छीन लिया गया, आप क्या ही कर लोगे, है ना। जब भी कोई इंसान ऐसी चीज करता है ना, तो वहां पर मुस्कुराना चाहिए, वहां पर दुखी नहीं होना चाहिए। वहां पर मुस्कुराकर आप मालिक की तरफ देखो, और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही चीज कहना, इस इंसान ने मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है, पर मेरी तरफ से आप अपनी ताकत इस इंसान को दिखाना मालिक। और ये भी कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मालिक तो इंटेंशन को देखते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, मेरा ध्यान किस नंबर पर जा रहा है, नंबर 7 की एनर्जी और नंबर 10 की एनर्जी, 10 की एनर्जी विक्ट्री का साइन है गाइस। आपको समय न्याय देगा 100%। पहले ही कार्ड कॉन्ट्रैक्ट का आ गया कि आप जिस न्याय के लिए तरस रहे हो ना, वो न्याय आपको देरी से मिल रहा है, लेकिन दुरुस्त मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा न्याय मिलेगा कि जिस इंसान ने आपसे कुछ छीना है ना, आपसे छीना होगा इतना, पर ये इंसान क्या क्या गवाता है, क्या कुछ गवाता है वो देखना। इनसे बहुत कुछ छीना जाएगा, बहुत कुछ छीना जाएगा। रोंगटे खड़े होना, कहते हैं ना, वो चीज़ इस इंसान के साथ हो गई। समझो ये मैं क्यों कह रही हूँ। ये नंबर 7 की एनर्जी है, और नंबर 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी होती है। केतु की एनर्जी क्रूरता से भरी हुई होती है। वहां पर उसी चीज को, कर्मा से संबंधित कोई चीज होती है ना, कि किसी इंसान ने बना ली है, समझ रहे हो ना, तो इनका भी प्राण जिस चीज में अटके हुए होंगे, वही चीज इनसे हटाई जाएगी। वही कहते हैं ना कि त्याग समर्पण इनको देने पड़ेंगे। वही चीज इनसे छीनी जाएगी जहां पर इनके प्राण अटके हुए हैं। ये नहले पे दहला समय का होता है। इस वजह से कहते हैं, इतना भी किसी इंसान को आप दुखी मत करो कि उनकी हाय लग जाए, बद्दुआएं लग जाए। चाहे आपने कही हो नहीं कही हो, लेकिन समय के लेखे जोखे में तो कर्मों का हिसाब किताब बन गया ना गाइस। चाहे आप अपनी तरफ से फॉरगिव कर लो, समय फॉरगिव कर ही नहीं सकता, समय फॉरगिव कर ही नहीं सकता, वरना समय का जो बैलेंस है ना, वो गड़बड़ हो जाता है ना। वो चीज हो ही नहीं सकती गाइस, वो चीज करनी नहीं है समय ने। तो आप चाहे प्रार्थना करो नहीं करो, आपको ये न्याय देखने को मिलेगा, आपकी ये समस्या खत्म होगी। समस्या यही खत्म होने वाली है गाइस, कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकले, है ना, और ऐसे लोगों का के एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर ना पड़े। ये चीज भी, ये समस्या का समाधान भी आपकी लाइफ में होने जा रहा है। और जब ये लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे ना, आपकी लाइफ में शांति बहुत देखने को मिलेगी, सुकून बहुत देखने को मिलेगी, आपके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। आप में, जैसे कहते हैं ना, डार्क सर्कल हो जाना, नींदें नहीं आना, है ना, थकावट बहुत ज़्यादा फील होना, परेशान बहुत होना, ये चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपकी तबीयत में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। पैसे को लेकर कोई फ़ायदा होगा आपके घर में। और एक एक हो ना कि चींटियाँ आनी, ये चीज़ हो रही होगी जब आप परेशान चल रहे होंगे ना, या ऐसे लोगों की बुरी नज़र आपकी लाइफ में चल रही होगी ना, तो आपके घर में चींटियाँ जो है ना, उनका ज़्यादा आना। अब देखो, उनको हानि मत पहुंचाना, वरना एक कहता है ना, एक और कर्मा गलत बन गया ना, तो और बुरा आपकी लाइफ में ना हो जाए। चींटियों को हानि मत पहुंचाना। लेकिन मैं एक समस्या और उसका समाधान बता रही हूँ, कि जब ऐसे लोगों का प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है ना, आपके घर में चींटियाँ बहुत आनी होती है। और एक साफ सफाई का अभाव, ये कमी जो है, भले आप कितनी भी साफ सफाई कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, या तो आपकी तबीयत को लेकर कोई बात ऐसी हो जाएगी कि आपका मन ना करे, आप कर ना पाओ, ये चीज़ हो जानी। यहाँ पर काम का बर्डन ऐसा आना कि
सफाई वाली बात जो है ना वो स्किप हो जाए, या फिर कितनी भी साफ सफाई कर लो, या तो कपड़े बिखरे हुए होना, या घर में कोई ना कोई तो ऐसा होना कि आप साफ सफाई करके आओ पर कोई और बिखेरा करके आए। ये चीज़ चलती रहेगी, फिर आपके दिमाग में आएगा मैं कर करके कितना करूँ, ये चीज़ है ना। अब देखो ये ना तो जानकर आप कर रहे हो, ना जानकर कोई आपके घर का व्यक्ति कर रहा है, कोई जानकर नहीं करेगा गाइस, लेकिन अनजाने में चीज़ होगी। मान लो आप उपाय करके समस्या का छुटकारा करने की कोशिश करोगे, तो घर का कोई एक सदस्य होगा जो अपनी कोई एक ऐसी आदत बताएगा जो समस्या को फिर से बढ़ावा दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि ज़्यादा जूते मत खरीदना, है ना, कांच के बर्तन ज़्यादा मत खरीदना, इससे राहु प्रभावित होता है और स्ट्रगल बढ़ता है ना। मानो आप सोचोगे कि नहीं ये समस्या बता दी गई है ना, तो इसका समाधान ये है कि मुझे ये चीज़ें नहीं खरीदनी है और यहाँ पर अपनी आदत में सुधार करना है। आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे। आपके घर में कोई बंदा एक ऐसा ज़रूर उठेगा, मुझे तो जूतों पर जूते खरीदने हैं, उनकी आदत ही यही होगी, उनका शौक ही यही होगा नए नए तरीके के जूते खरीदना। अब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज़ चलती है ना। वहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठते ही दुर्गा सप्तशती का पाठ चला कर रख देना। जितना हो ना, हमें बिना किसी लड़ाई झगड़े के स्थितियों को कंट्रोल करना है। सुबह उठते ही या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ चला लो या दुर्गा कवच का पाठ चला लो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो घर में गूगल धूप जो होती है ना वो किया करो गाइस। और नमक के पानी से पोछा लगाना या आंगन धोना, ये घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में आप थोड़ा सा ही नमक जो है पॉलीथीन में कागज की पुड़िया में बांध कर रख दो, है ना। सैटरडे को रख रहे हो, वापस सैटरडे को फ्लश करना और नया रखना है, ये चीज़ करनी। इससे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस। तो अगर वास्तु के हिसाब से राहु प्रभावित हो रहा है या दशा मदशा के हिसाब से राहु प्रभावित हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है घर में जितने सदस्य होते हैं उनमें से केवल एक आप ही के नहीं, किन्हीं और के भी राहु की दशा चल रही है, सैटर्न की दशा चल रही है, तो फिर महाभारत जैसी स्थितियां बनती है गाइस। वहां पर वाकई में घर में स्थितियां ऐसी बनती है कि कोई तुक ना हो बात का, झगड़े का, क्लेश का। वहां पर भी छोटे से कण उठ करना बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, और वो फिर चलती है कई दिनों तक, कई महीनों तक किन्हीं किन्हीं लोगों की लाइफ में। और कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि वो छोटी भी बात बतंगड़ बनकर ऐसी बन जाती है कि बहुत बड़ी परेशानी को क्रिएट कर देते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है गैस, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी बातें बन रही है। आप समझ रहे हो ना, इनका सॉल्यूशन मैंने बताया अभी। तो ये चीज़ करना आप, है ना। और जितना हो ना गैस, एक कोशिश तो पक्की करनी चाहिए हनुमान चालीसा करने की, कि हनुमान चालीसा करके ही आप घर के बाहर निकलो। नहीं आती तो फ़ोन में चला कर सुनना, बट एक रूटीन में बांध लो गाइस, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा लगभग काफ़ी सारे लोगों को मुख जबानी आती है, और आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए। आपको तबीयत से ठीक करते हैं, है ना, आपके रास्ते खोलते हैं। ब्लैक मैजिक का असर आप पर नहीं लगता, प्रभाव सिर्फ आपको एहसास होता है पर लगता नहीं है, दोनों में फ़र्क है। हाँ, और ये लोग जितना आपको तंग करते हैं ना, इन पर ही वापस से बाहर जाते हैं, है ना जी। ओके, टेम्पल पाथ, समस्या खत्म होने वाली है। अभी मैंने क्यों कहा डो टू वैल्यू, सॉरी, डो टू रोमांस भी आया, क्या बात है मेरे शेर। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आप कह रहे हो ना कि मालिक मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मेरी समस्या खत्म हो जाए, लोग मुझे परेशान ना करें, मेरे साथ जस्टिस हो जाए, मेरे लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए। ये मेरे दिल में जो भी बात चल रही है, कोई एक समस्या ऐसे चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा पशुपेश में है, और जैसे जैसे समय निकट आ रहा है आपके दिमाग में वो समस्या ना कि ये कैसे होगा मालिक, ये कैसे होगा, कैसे होगा, कोई काम को लेकर आपके दिमाग में है कि मालिक मेरा ये काम कैसे बनेगा। देखो किसी भी बात को लेकर परेशान मत हो, मैंने पहले भी आपको ये कहा था, आज भी कह रही हूँ। जिस समस्या को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव में है, वो समस्या का समाधान बड़ी शांति पूर्वक और बड़ी सरलता के साथ होगा, है ना। और उस स्थिति से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा संतुलन आएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना इतने अच्छे तरीके से पूर्ण होने वाली है कि आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करोगे, चाहे आस पास में ही सही, है ना, या दूर ट्रैवल हो आपका, वो आपका भाग्य, आपका नसीब।
पर ट्रैवल आप ज़रूर करोगे क्योंकि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, और ऐसी मनोकामना पूरी होगी, ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर उसकी उम्मीद भी आपने नहीं की थी। आप अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, आपके दिन रात मुख पर एक ही चीज़, एक ही प्रार्थना चल रही होगी, मालिक मेरी ये प्रार्थना को पूरा कर दीजिए ना, प्लीज़ मालिक मेरी ये प्रार्थना को पूरा कर दीजिए ना। वो पूरी होगी, डेफ़िनेटली होगी। बिल्कुल भी परेशान मत हो। और यहाँ पर फिर से नंबर 42 यानी 6 की एनर्जी बना रहा है, जो आपके लिए खुशियों के रास्ते ओपन करता है, आपके लिए जस्टिस के रास्ते ओपन करता है, आपको रोग, ऋण, शत्रु इनसे निजात दिलाता है, या फिर आपके लिए जैसे कहाँ पैसे की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था चाहिए होती है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाता है ना? लोगों से, बुरे लोगों से मुक्ति उसके भी कह दिया आपको, तबीयत में सुधार होना उसके बारे में भी कह दिया। तो ये नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर भी बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है। मैं समझ गई गाइस कि सामने से आपको चीज़ें लगेगी, नुकसान होने वाला है, बुरा होने वाला है, यह चीज़ पता नहीं कैसे समस्या खत्म होगी, पर वो इतने अच्छे तरीके से होने की मैं क्या ही कहूँ गाइस। टेम्पल पाथ कहता है दौड़ते भागते मंदिर जाकर ना, या धार्मिक स्थल पर जाकर, जिनको भी आप मानते हो उनके ना दर पर जाकर उनसे प्रार्थना करनी, उनको ग्रेटिट्यूड देना कि मालिक थैंक यू सो मच, मालिक मेरी समस्या को आपने किस तरीके से ख़त्म करी, है ना, समस्या का बिल्कुल बर्डन मुझ पर नहीं आने दिया। मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, जितनी बड़ी भयंकर पहाड़ जैसी समस्या आपको लग रही है ना, वो कण में खत्म होती है, किस तरीके से खत्म होती है, या किस तरीके से उसका समाधान होता है ना, सरलता के साथ, शांतिपूर्वक तरीके से, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कहोगे सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरे समस्या का समाधान हो भी सकता है। ये बात रीडिंग में आती थी ना, हम लोग मानते नहीं थे, हमें ऐसा लगता था कि ये तो बस एक तसल्ली के लिए मालिक कह रहे हैं। बट कितनी बार आया मेरे शेर, और ना केवल हमारी रीडिंग में, यही मैसेज आपको कहीं और से भी सुनने को मिलेगा, देखना, है ना, ये होगा आपके साथ। खुश रहो मेरी खुशियों की चमक, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि ना आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें अच्छी होने जा रही है। और जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके कहना, मुझे ना आपके कमेंट की और जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके कहना, क्योंकि मुझे ना आपके मैसेज की तलब रहती है गाइस, कि आप, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, आप मुझसे शेयर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपना समझते हो, है ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे खुशियों के चुंबक, वाकई में मेरे खुशियों के चुंबक चुंबक बन गए हैं, है ना। अपने आप को ना आईने में देखकर यही कहा करो कि बहुत अच्छी खुशियों के चुंबक हो मेरे शेर, मेरे योद्धा। ब्रोकन हार्ट, अब ये क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा कंफर्मेशन लेते हैं मेरे शेर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस दुख से आपको बाहर निकाला जा रहा है, किसी दुख से तो ओके, खुद से पॉप अप होकर डेविल एनर्जी, नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक से गाइस, किसी बड़े ब्लैक मैजिक से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ जो है नियंत्रित होकर रह गई उस ब्लैक मैजिक की वजह से, और ये आपको पता भी है कि आपकी लाइफ का इतना बड़ा समय, इतने साल आपके निकल गए उस ब्लैक मैजिक से फाइट करते हुए। मतलब आपको लगता है आपकी बुद्धि को बांधा गया है, आपके काम को बांधा गया है ना, आपकी क्रिएटिविटी को बांधा गया है, आपकी हेल्थ को भी बांधा गया है, हेल्थ का भी आपको लगता है, आपको आपके अपने तक सपोर्ट ना करे, ये भी चीज़ आपको, मतलब एक कह सकते हैं कि किसी इंसान को, आपको ऐसा फील होता है ना कि जैसे आपके बाजुओं तक में किसी ने आपको किसी डोरी से, रस्सी से ऐसे बांध रखा हो कि आप अपनी मदद ना कर पाओ। जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी फील होती है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, एक मिनट में आपको वो कार्ड दिखाऊं, मैं किस कार्ड के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैंने जिस कार्ड के बारे में बात की ना, वो कार्ड ये है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने आपको पूरी तरीके से बांध रखा हो, है ना, और आस-पास में ऐसी ऊर्जा की जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, मतलब नेगेटिव डेविल एनर्जी के बारे में आया ना, कि आपको ब्लैक मैजिक का एहसास होना, आपको बंधा हुआ सा फ़ील होना, बहुत सारे अनजाने डर आपको फ़ील होने, आपको पता है कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है और आप भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ आपको फ़ील होनी है, सत्या ऐसी फ़ील होनी कि जैसे हो ना, कि ज़िंदगी में सिर्फ़ आपको समय काटना है, पर आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। आपकी लाइफ़ ना केवल समर्पण के लिए बनी हुई है। एक दिन, एक खुशी, एक बात नहीं, पूरी लाइफ़ को लेकर आपको ये फ़ील होता है कि आपकी लाइफ़ केवल समर्पण के लिए बनी हुई है।
ये चीज़, ये बहुत बुरी बात के बारे में है गाइस, ऐसा आपको फ़ील होना। आपको यहाँ पर भी जैसा हो ना, सर बंधा हुआ सा हो आपके, जैसे कभी-कभी माथे में दर्द होता है ना, कि वो चीज़ आपको ऐसे बंधी हुई सी फ़ील होनी, कि यहाँ से ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ से पकड़ कर आपको ऐसे आपके माथे को पकड़ कर रखा, आपके हेड को पकड़ कर रखा है। ये नेगेटिविटी आपको फ़ील होती है गाइस, है ना? ये ब्लैक मैजिक जैसा आपको फ़ील होता है, और इससे आपको छुटकारा मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। इस वज़ह से मैंने कन्फर्मेशन लेने की कोशिश करी कि आपका दिल दुखा हुआ है, और ऐसे दुःख का अगर अंत होता है, तो वो दुःख कौन-सा है जिसका अंत हो रहा है? इसके लिए बहुत-बहुत बधाई का है। सबसे बड़ा दुःख तो यही था, क्योंकि आपकी हेल्थ को रोक रहा था, उसमें बाधा बन रहा था। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब से आप समझने लगे हो ना, आपको हेल्थ को लेकर कोई न कोई इश्यू रहा होगा। स्पेशली आपके माथे में दर्द, सर में पेन होना, है ना? आपकी बाजुओं में दर्द होना, आपके पेट से संबंधित परेशानी, और आपके पैरों के तलवों को लेकर परेशानी। मतलब थोड़ा काम करो और थकावट ऐसी होने की क्या ही कहें। आपने कई बार दवाइयाँ ली होगी, लेकिन कहता है ना, दवाइयाँ का अब ये नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी हेल्थ को लेकर, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रुत बदलती है ना, उसका भी प्रभाव सीधे तौर पर लग जाए आपको। जल्दी से तबीयत पर कुछ चीज़ें आ जानी, टेंशन अगर हो जाए तो जल्दी से शुगर, बीपी हो जाना, ये चीज़ें हो जानी। आप समझ रहे हो? तो जब से आप समझने लगे हो ना, तब से आपको कभी न कभी किसी न किसी खाँसी जुकाम से ही सही, लेकिन परेशानी होनी, हेल्थ को लेकर परेशान होना। ये चीज़ आपकी रही है गाइस, और इन चीज़ों में फ़र्क, ये नकारात्मकता का कटना, ये दुःख आपका ख़त्म होना, इसके लिए कह रही हूँ। है ना? तो कोई भी अब आपका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई आपको गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता, कोई आपकी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और कोई आपका दिल नहीं दुखा सकता, ना दिल तोड़ सकता है। ये दुःख आपकी लाइफ का खत्म हुआ गाइस। अब आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ गए मेरी खुशियों के चुम्बक? द सन, ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ये देखो, एनर्जी अच्छी आ गई गाइस, आपने परेशान नहीं होना। द सन की एनर्जी आई है, इसका मतलब क्या, ऐसी स्थिति के बाद में द सन की एनर्जी का आने का मतलब क्या, आपका फ्यूचर ये है, आपका भाग्य ये है ना? आपका भाग्य आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा गाइस। आपको लाइफ में ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको हील करें, जो आपकी खुशियों में चार चांद लगाए, है ना? और सामने से खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी गाइस, विश फुलफिलमेंट होगा, न्याय भी मिलेगा, तो इतना अच्छा खासा न्याय मिलेगा कि मन को संतुष्टि मिलेगी आपको, कि मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा न्याय किया है ना? सामने से खुशियाँ चलाकर आपके पास आएगी। किसी प्रकार के आरोप लगे हुए थे, या अगर जैसे अभी लोन के बारे में सोच रहे हो कि लोन हो जाए तो कितना अच्छा है, एक समय के बाद में आपको इतनी तरक्की मिलेगी कि आप अगर कर्जे से बंधे हुए भी होंगे ना, तो वो कर्जा भी आपका जल्दी उतरेगा। समझ रहे हो? यानी हर एक प्रकार से लाइफ का आसान होना, जितना आसान की कल्पना आपने नहीं करी थी कि इतनी मेरी लाइफ आसान भी हो सकती, उतनी आसान आपकी लाइफ का होना, पूरी तरीके से लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में होना, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं होना गाइस, समझौते वाली बात नहीं होना। बहुत समझौता कर लिया आपने अब तक की लाइफ में, है ना? बहुत खुशियों की आहुतियाँ दे दी, अब नहीं। अब किसी प्रकार का आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। इस एनर्जी की वजह से आपको समझौते करने पड़ते थे, अब नहीं होगा। तो अगर कहा जाए कि ब्लैक मैजिक से पूरी तरीके से छुटकारा मिल रहा है आपको, तो ये चीज़ सत्य है गाइस, है ना? हर प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा मिला, तो ये भी बात सत्य है। एक और चीज़ को नोटिस करना, द सन की एनर्जी आई ना, आपको ऐसा कभी लगता है कि आप अच्छा तैयार होकर जाते हैं, या कोई आपकी तारीफ़ कर दे कि क्या ही कितने अच्छे लग रहे हो, और आपका दूसरे दिन बुखार आ जाना, बीमार पड़ जाना, ऐसी चीज़ हुई है? या आपका काम अच्छा चल रहा हो और कोई इंसान आपको कह दे कितना अच्छा काम चल रहा है आपका, या क्या काम कर रहे हो, कि जल्दी से नज़र लग जाना, ऐसी चीज़ हो रही थी ना, अब नहीं होगी। अब इस चीज़ में फ़र्क देख लेना आप। 1 या 10 लोग अगर आपकी तारीफ़ कर देंगे ना, तारीफ़ अच्छी किसको क्यों नहीं लगती गाइस, लेकिन वहाँ पर नज़र लग जाने वाली चीज़, ये बहुत बुरा फ़ील करवाती है। तो ये चीज़ नहीं होगी, भले 10 लोग तारीफ़ करें, लेकिन किसी की गलत नज़र या गलत नज़र का इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा।
ये चीज़ आपके साथ होगी। इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक का पूरी तरीके से हटना और ब्लैक मैजिक की नकारात्मकता का प्रभाव भी जड़ से ख़त्म हो जाना, क्योंकि सन की एनर्जी जब भी आती है वो नकारात्मकता को, ब्लैक मैजिक को, नेगेटिव एनर्जी के लोगों को और शत्रुओं को आपकी लाइफ से खदेड़ने का काम करती है। तो द सन की एनर्जी, ये साल भी सन का चल रहा है और ये स्थितियाँ भी ऐसी बनी हुई हैं, कैसे नकारात्मकताओं का भस्म होना ज़रूरी है और हो भी रही होगी। और ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल रहे होंगे जो आपके लिए गलत सोच रहे हैं, गलत विचार करते हैं या आपके लिए गलत प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे लोग खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलेंगे और निकल भी रहे होंगे, है ना जी। साथ में एक और चीज़ कहूँगी कि अगर कोई काम आपका बार बार अटक रहा था, जैसे यहाँ पर आया कि अगर कोई काम आपका बार बार अटक रहा था, रुक रहा था, तो वो काम अब आपका नहीं अटकेगा, रुकेगा नहीं। अगर कोई डील ऐसी थी जो बार बार स्थगित हो रही थी या पोस्टपोन हो रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो वो डील आपकी बन जाएगी और ये बनेगी विद इन 1 मंथ में, है ना। 1 महीने में हो सकता है आपकी कोई डील बन जाए या आपका कोई अच्छा काम बन जाए। और जिस चीज़ को लेकर, बात को लेकर आप सबसे ज़्यादा टेंशन में थे, वो भी समस्या का समाधान बहुत सरलता के साथ हो जाएगा। एक चीज़ और 1 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगी गाइस। 1 महीना भी हो सकता है और 6 सप्ताह भी हो सकता है कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था ना, उस इंसान को लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी गाइस। ये इंसान सामने से आपको शत्रु वाला भाव दिखा रहा था कि आपका बैरी है और आपके साथ दुश्मन वाला भाव रखता है और आपके साथ गलत करने की इंटेंशन इनकी पूरी है। ये किसी इंसान ने सामने से आपको बताया होगा, है ना। जैसे कहा ना, किसी इंसान ने आपसे छीना बहुत कुछ है, तो इस इंसान से अब बहुत कुछ छीना चाहेगा, ठीक है। तो जो भी है, 6 सप्ताह के भीतर भीतर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, ये बात पक्की है गाइस, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना। लाइफ में अच्छी चीज़ें आपके होने जा रही है, ब्लेसिंग आने जा रही है, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत अच्छा नेम फेम आप कमाओगे और आपकी लाइफ आसान होगी। आपके साथ जस्टिस होगा, मालिक को धन्यवाद करना और बिल्कुल जो भी खुशियाँ आती हैं उन्हें दिल से एक्सेप्ट करना गाइस, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। कोई मनोकामना भी ऐसी पूरी होने वाली है जिसको लेकर आप धार्मिक स्थल पर धन्यवाद करने जाओगे मालिक को, है ना जी। तो बस खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।